अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद व्यूवर्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं ड्रग्स और सब्सटेंस अब्यूज़। सबसे पहले पढ़ते हैं ड्रग्स क्या है। ड्रग्स एक केमिकल सब्सटेंस है एक्सेप्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन के सब्सटेंस को छोड़ के कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आए बॉडी के अंदर और वो मूड्स, बिहेवियर और कॉग्निशंस पे अफेक्ट दिखाए तो उसको कहते हैं ड्रग्स। कोई भी ड्रग्स किसी भी बीमारी के इलाज के लिए या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए या रिहेबिलिटेशन के लिए या किसी बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल होता हो, उस ड्रग्स को कहते हैं मेडिसिन। और मेडिसिन हमेशा एक लाइसेंस हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चाहे वो डॉक्टर हो, टेक्नीशियंस हो या होम्योपैथिक डॉक्टर्स हो, वो उसको प्रेस्क्राइब करता है, तो उसको कहते हैं मेडिसिन। और दुनिया में बहुत सी इल्लीगल ड्रग्स जो है ना, वो भी लोग यूज़ करते हैं। वो इल्लीगल ड्रग्स लोगों की या ह्यूज पॉपुलेशन, जो दुनिया की ह्यूज पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है, फिज़िकली, मेंटली और सोशली भी, और इकोनॉमिकली तौर पे भी बर्डन डाल रही है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द ड्रग्स एंड क्राइम कंट्रोल के 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 300 मिलियन के करीब लोग जो है ना ड्रग यूज़र हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंकिंग पे जो है ना कैनाबिस आती है। कैनाबिस में जैसे चर्स और बंग वगैरह, और ये फर्स्ट रैंकिंग में है। और पिछले 2 दिहाई में एम्फेटामिन जो ड्रग्स है मेडिसिन, वो भी ज़्यादा यूज़ हो रही है, और वो CNS स्टिमुलेंट है, आपके बॉडी को ज़्यादा एक्टिव करती है फिज़िकली और मेंटली तौर पे भी। और ये एम्फेटामिन जो ड्रग्स है ज़्यादातर नाइट क्लब्स में और डिस्को क्लब में बहुत ज़्यादा यंगस्टर के अंदर ज़्यादा यूज़ हो रही है। ये जो 300 मिलियन जो ड्रग यूज़र हैं, इनमें से तकरीबन 1150 मिलियन लोग जो है ना वो ड्रग्स को यूज़ करते हैं इंजेक्शन फॉर्म में, मतलब उसको IUDs कहते हैं। IUDs का मतलब इंट्रावेनस ड्रग यूज़र्स। तकरीबन कितने हैं? 1150 मिलियन। 300 मिलियन में से 1150 मिलियन जो लोग हैं वो IUD यूज़ है। और इंट्रावेनस ड्रग यूज़र में से तकरीबन 50%, हाफ ऑफ जो लोग हैं वो हेपेटाइटिस सी जो है ना पॉजिटिव है। और उनमें से 1.4 मिलियन, 11 मिलियन में से 1.4 मिलियन जो है ना वो HIV पॉजिटिव है। और तकरीबन 1.2 मिलियन जो है ना हेपेटाइटिस सी भी है और HIV पॉजिटिव भी है। तकरीबन 50% उनमें से हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि HIV और हेपेटाइटिस सी को पेंडेमिक करने में और एपिडेमिक करने में, कि इंट्रा ड्रग यूज़र के अंदर इनका प्रोपोर्शन या परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है। पाकिस्तान के डेटा के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द ड्रग्स एंड क्राइम कंट्रोल 2013 के मुताबिक तकरीबन 707 मिलियन, तकरीबन 70 लाख के करीब लोग जो है ना ड्रग यूज़र्स हैं, जिसमें से 4 मिलियन जो है ना कैनाबिस, हशीश, चर्स या बंग यूज़ कर रहे हैं, और तकरीबन अराउंड 2.5 मिलियन जो है ना ओपियोइड यूज़र हैं। और आधे से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा लोग जो है ना वो ड्रग एडिक्टेड है। इस 7 मिलियन में जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्रीवलेंस है जो ड्रग यूज़र की, वो 6% है। और इस 6% में से 9% जो है ना वो यंग एडल्ट जो है ना पॉपुलेशन है मेल की, और 2.9% जो है ना वो यंग फीमेल पॉपुलेशन है। तो ये, और अकॉर्डिंग टू दी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द ड्रग्स एंड क्राइम कंट्रोल और पाकिस्तान के 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक
हर साल तकरीबन 2,50,000 लोगों की अमवात हो जाती थी जो कि ड्रग यूज़ करते हैं या ड्रग्स से रिलेटेड उनको कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो जाती है। तो इसका मतलब है रोज़ाना 700 के करीब लोग जो है ना डाई हो रहे हैं जो कि ड्रग यूज़ कर रहे हैं और ड्रग की कॉम्प्लिकेशन की वजह से। तो ये बड़ा ह्यूज डेटा है जो बर्डन ऑफ डिज़ीज़ जो है ना पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर और इंटरनेशनल सोसाइटी के ऊपर डाल रही है। आइए कुछ और डेटा मैं आपके साथ इंटरनेशनल लेवल पे शेयर करता हूँ। सन 1940 से लेके सन 2000 तक पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ओपीएम की जो डिमांड है, कोकेन और ओपीएम की जो डिमांड थी, हेरोइन की डिमांड, वो तकरीबन 2 से 3 हज़ार टन थी। लेकिन 2000 के बाद ये जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में ये तकरीबन डबल से ट्रिपल हो गई है, मतलब 7 से 8 हज़ार तक पहुंच गई है। 2022 के डेटा के मुताबिक 8,000 टन जो है ना इंटरनेशनल जो है ना मार्केट है हेरोइन की। और ये ज़्यादातर एडिक्शन के फॉर्म पर यूज़ नहीं होता बल्कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में भी ड्रग्स के फॉर्म के लिए भी यूज़ होता है, मेडिसिन के फॉर्म के लिए भी। और इसमें से 75% 8,000 टन में से तकरीबन 6 से लेके 7,000 टन जो है ना वो अफ़गानिस्तान, हमारी नाइबरिंग कंट्रीज़ और फाटा के एरिया से इसको मार्केट को पूरी करती है। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन $60 बिलियन जो इस इल्लीगल ट्रेड के ज़रिए से जो है ना इनकम कमाई जाती है। और इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 मिलियन पीपल्स, 10 लाख के करीब लोग जो है ना इस इल्लीगल ड्रग ट्रैफिकिंग में जो है ना कारोबार के अंदर इन्वॉल्व है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये जो डेटा और इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकिंग लेवल पे एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव जो है ना डेटा और इन्फॉर्मेशन है कि आया इस ड्रग्स के से रिलेटेड जो डिज़ीज़ है, बर्डन है, या ड्रग्स से रिलेटेड जो मेंटल प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है या फिज़िकल प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है, जो तकरीबन 700 लोग डेली मर रहे हैं पाकिस्तान में ड्रग्स से रिलेटेड, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग और एक्सेसिबिलिटी ऑफ द ड्रग्स को अगर जितना ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा तो ये प्रीवलेंस जो है ना रिड्यूस होती जाएगी। इसी तरह के मालूमाती लेक्चर के लिए HPH चैनल के साथ अटैच रहिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जैसे ही बेल आइकॉन को आप प्रेस करेंगे, न्यू लेक्चर जैसे मैं अपने YouTube पे अपलोड करूँगा आप तक रसाई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।